हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक को पढ़ेंगे। हमने तीसरे चौथे में क्या पढ़ा था? भगवान एक झगड़े के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारे यज्ञों को त्याग देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं त्यागना चाहिए। कह रहे त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। एके मनीषिणः, एक प्रकार के मनीषी लोग यानी कि सांख्यवादी कहते हैं कि दोषवत त्याज्यम कर्म, सभी कर्म यज्ञ दान आदि ये सभी कर्म, कर्म शब्द से यज्ञ दान तपस्या तीनों को ग्रहण करना होगा, ये सभी त्याज्य हैं। क्यों त्याज्य हैं? क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और अपरे अन्य लोग जो कर्म मीमांसक है वो कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति, यज्ञ दान और तपस्या कभी भी नहीं त्यागना चाहिए यद्यपि उसमें हिंसा भी क्यों ना हो। देखिए कुछ हो सकता हो यज्ञ में तब हिंसा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ अगर हिंसा है भी तब भी कोई भी यज्ञ त्याज्य नहीं है, ये कहते हैं। तो फिर भगवान ने क्या कहा? निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। तत्र उस झगड़े में मैं मुझ सर्वज्ञ का निश्चय सुनो। काहे सुने? बोल तो रहे हैं त्याग के बारे में, क्योंकि विषय जो कठिन होता है उसको बार बार सुनने से बात समझ में आती है। किस विषय में? त्याग के विषय में। भरत सत्तम मतलब भरत वंशों में श्रेष्ठ। फिर कहते हैं कि हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुषों में बाघ, त्याग भी 3 प्रकार का होता है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो भगवान का पहला जो पॉइंट है कि त्याग मतलब यज्ञ दान तपस्या का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बारे में बताएंगे। आज 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में नहीं सुनने वाले हैं। तो अब यहां पे हम चर्चा करेंगे। देखिए ये बात थोड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए, इस श्लोक अगले श्लोक से और क्लियर हो जाएगा। यज्ञ दान तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, उन यज्ञ दान तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए जो व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करने वाले हैं। इसीलिए आगे श्लोक में बताएंगे मतलब अगले 6ठे श्लोक में बताएंगे सात्विक यज्ञ करना चाहिए। भाई तामसिक आदि यज्ञ भी होते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए, लेकिन जो सात्विक यज्ञ हैं उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? क्योंकि पावनानी मनीषिणाम, क्योंकि वे मनुष्यों को भी पावन यानी पवित्र करने वाले हैं। तो पहले श्लोक को बोल लेते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेवत। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञोदानं तपश्चैवं पावनानि मनीषिणाम्। बोलिए। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। अब मेरा एक प्रश्न, महात्मा के चित्त में क्या शुद्धि रह गई? इसका मतलब है शुद्धि की कोई अपर लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट। बड़ा सुंदर एक भक्त ने कहा, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ प्योरिटी एंड देयर इज नो लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमिलिटी। बड़ा सुंदर शब्द है, समझ गए? शुद्धता की कोई अपर लिमिट नहीं, शुद्ध होते जाइए होते जाइए होते जाइए होते जाइए होते जाइए। जो यज्ञ दान तपस्या करेगा वो शुद्ध होता ही जाएगा। इट्स अमेजिंग। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आ रही है। एक बद्ध जीव के हृदय में यज्ञ दान तपस्या करने की प्रवृत्ति डैश होती है, नहीं होती है, वो नहीं करना चाहता है।
आज छोड़ो क्लास, छोड़ो क्या, आज जब क्या, आज नींद आ रही है, आज थकान है, आज देह में दर्द हो रहा है, आज ये है, आज वो है, नहीं करने के बहाने ज़्यादा होते हैं। दूसरा, कोई भी भक्त अगर थोड़ा सा भी ईमानदार है तो वह ये देखेगा कि उसके दो प्रकार के नेचर हैं, स्वभाव है, एक दैवी, एक आसुरी। कलयुग में दोनों एक ही व्यक्ति में होते हैं। अगर थोड़ा सा भी वो जप अच्छे से कर रहा है तो वो देखेगा कि उसके मन में दोनों प्रकार की प्रवृत्ति चलती है कि नहीं। भजन कर रहा है तो भाई महात्मा ही है, लेकिन वह अगर थोड़ा भी सचेत है तो वो देखेगा कि उसके हृदय में निम्न वृत्तियां भी हैं और उच्चतर वृत्तियां भी हैं। तो अब जब हम यज्ञ दान तपस्या करते हैं तो जो हमारी उच्चतर वृत्ति है वह पुष्ट होती है, और जो हमारी निम्नतर वृत्ति है वह क्षीण होती है। तो कभी कोई सोचे कि नहीं अब निम्नतर वृत्ति कुछ नहीं कहेगी, और आराम से थोड़ा टांग फैला के सो जाएं, तो वो उसने वहीं मार दिया। आप लोगों को पता नहीं कितना संघर्ष करके आज मैं गीता क्लास में आया हूँ। ऑल दो बटन दबने वाला था कैंसिल करने का, केवल नींद की वजह से। सुबह उठे रहते हैं और प्रसाद पाकर नींद किसको, ये बताओ कि सुबह उठ करके 3 बजे उठा रहे और उसके बाद प्रसाद पाए, बढ़िया से दाल, यज्ञ करना चाहिए, भवन करें दाल चावल से दबा के खवाए और नींद ना आए। ऐसा कोई यहाँ पे महात्मा हो तो बताना हमको। ग्रेप्स खाने वालों को हम नहीं बोल रहे, ग्रेप खा के आए उनकी बात नहीं कर रहे, जो लोग थोड़े मतलब कर्मठ है, कुछ बना रहे हैं भगवान के लिए, दाल चावल जिनके घर में तो वो सारे फल खा के भर जाएंगे। कहेंगे क्या दिक्कत है, कहेंगे आपने चावल तो बोला नहीं है, आपने बोला पत्रम पुष्पम फलम तो दे दिए, खत्म, खुश रहिए। वैसे नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, नींद आती है। मैं अपनी ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ। तो लगता है आज छोड़ो, फिर मैंने कहा 3 दिन पहले छुड़वा दिया तुमने, मन से बात कर रहा था, कल मुश्किल से क्लास हुई, आज फिर छुड़वा दोगे, तुम तो छुड़वाते रहोगे, पकड़ूंगा कब क्लास। तो ये देखिए कि ये संघर्ष चलता है, ये ऐसा नहीं कि एकदम सहज नेचुरल रुचि हो जाती है। जब करने लगते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये भी आप समझ रहे हैं कि कोई उस यज्ञ दान तपस्या में दोष न भी हो तो दोष हम में भी है, एटलीस्ट मुझ में है कि मैं आलस के कारण नहीं करना चाहता हूं। ये भी है, इज इट नॉट? तो ना त्याज्य मतलब कभी भी त्याज्य नहीं है, और कार्यम करना ही है। 2 बातें बोल रहे हैं, नहीं त्यागना है और करना ही है। रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम, इस तरह से आलस नहीं करना है। तो कह रहे हैं यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान और तपस्या 3 प्रकार के कर्मों को न त्याज्यम, त्याज्य नहीं है, तत्कार्यमेव, ये सभी कर्तव्य कर्म, इन्हें करना ही चाहिए। यज्ञ दानम तपस्या, यज्ञ दान और तपस्या मनीषिणाम पावनानि, मनुष्यों के लिए एवं मतलब मनुष्यों के लिए चित्त शुद्धिकर ही हैं, मतलब उनके भी चित्त को पवित्र करते हैं। एक बात मैंने और भी बताई थी कल, ये जगत का स्वरूप ही है कि हमारा चित्त मलिन होता है। जैसे अब आप कुछ ना करी तो शरीर गंदा हो जाता है, नथिंग, अस्पताल के बेड में पड़े रहें तब भी गंदा हो जाता है। दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या इसमें कोई विरोध है? आप देखिए, कुछ नहीं, रूम के अंदर बैठे रहेंगे तब भी गंदा हो जाता है। आप लोग अपने ऊपर पंखों को देखेंगे, अरे ये इतना कचरा कैसे आया। बाहर से तो तुम लोग लिटरली अपने घर का दरवाजा बहुत कम खोलते हैं, तब भी पंखा चलते चलते मिट्टी उसमें चिपक जाती है। ये उदाहरण सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो ऊपर का पंखा देखो अपना। और चलिए प्लीज रेज हैंड्स अगर आपके पंखा साफ है। जनरली लोग नीचे देखते हैं, सफाई करना आसान होता है। श्री लक्ष्मी माता जी के है, हम फोटो भेजना मेरे को, ये साफ का क्या डायमेंशन होता है। वो देखिए हमारा सब पंखा तो गंदा है, हमें काफ़ी सफाई करनी पड़ेगी। परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज आते हैं, कहते हैं हम किसी घर में जाते तो पहले ऊपर देखते हैं उसका पंखा साफ है कि नहीं। लोग नीचे देखते हैं कि हम ऊपर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि एक आश्चर्य है। 2 ही लोगों ने हाथ खड़ा किया, उम्मीद है कि बाकी लोग के पंखे गंदे होंगे। अज्यूमिंग दिस कि उसने मिट्टी कहाँ से पकड़ी, मिट्टी तो नीचे रहती है, मिट्टी ऊपर कैसे चली गई। तो मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जगत का स्वरूप ही है कि इट ब्रिंग्स द कॉन्शियसनेस डाउन। ये जगत बनाया ही गया है हमको भोग प्रदान करने के लिए। ऑल अराउंड सब तरफ भोग भोग भोग, ये खाओ, ये देखो, ये छू, यही भावना है। तो अपवित्र करने के लिए जगत बनाया ही गया है। पहले तो इसको क्लियर समझ लीजिए। तो अब ये जो सजेशंस हैं
वो सारे सजेशंस किस चीज के लिए है? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो यज्ञ दान और तपस्या व्यक्ति को इस इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त करते हैं। भाई कौन कह सकता है कि खाने की इच्छा नहीं होती उसकी? तो अब वही तपस्या जो मतलब भगवान को आप अर्पण कर देते, तो ये यज्ञ हो गया, वही आपकी तपस्या हो गया, तो उससे आप पवित्र हुए। नहीं तो खा खा करके व्यक्ति जगत में फंस रहा है। तो इसलिए इसका एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि कभी भी हमको इतना मनीषी नहीं हो जाना चाहिए कि हम यज्ञ दान तपस्या को अब त्याग सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतना बुद्धिमान हमको नहीं हो जाना चाहिए, इतना पवित्र हमको नहीं हो जाना चाहिए कि हम ये सोचे कि अब हमें यज्ञ दान तपस्या करने की जरूरत नहीं, हमको जब करने की जरूरत नहीं, हमको ये कथा सुनने की जरूरत नहीं ना। दैट्स रॉन्ग। महाराज इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये मंगल आरती तो नए भक्त जाएं। अच्छा, और पता लगा वो सीनियर डिवोटी कंबल में ही मंगल आरती हो रही, वही सो रहे अंदर। तो देयर इज नो पॉइंट। मतलब कभी भी नहीं कर, मैं सीनियर डिवोटीज की मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम देखते हैं भाई पंचकोड़ा प्रभु रोज आते हैं मंगल आरती, प्रॉपर डिसाइपल है, रोज एवरी डे विदाउट मिसिंग। कहने का अर्थ ये है कि हर दिन जो हम तपस्या कर रहे हैं उससे हम और पवित्र हो रहे हैं। सीधी सीधी बात है, इसको कभी त्याज नहीं मानना चाहिए। तो स्पष्ट श्लोक। तो निर्णय क्या हुआ भगवान का? यज्ञ दान तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपस्या कर्म कभी भी त्याज नहीं है और कार्यमेव तत्, उनको करना ही है। यज्ञ दान तपस्या व पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या मनुष्यों को भी पवित्र करने वाली है। एक और विचारणीय बात है, हमारा दोष क्या है? दोष ये कि हम जगत में रहना चाहते हैं डिस्पाइट सो मेनी डिफिकल्टीज, इतने सारे खतरे हैं, इतनी सारी परेशानी है, फिर भी जीव यहां रहना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा दोष है, बल्कि यही एक दोष है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? कहते हैं डिजायर, अगर तुम्हारी डिजायर है, इच्छा, तुम चले जाओगे। भगवान भी इस बात को बोले हैं, मां में छाप्तुम धनंजय, तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। इज इट सिंकिंग है? भगवान की भक्ति कोई मुश्किल तो है नहीं। मुश्किल क्या है? भक्ति करने की इच्छा। इज इट नॉट? भाई जब करना हरे कृष्ण बोलने में क्या कठिनाई है? तो सब लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम लोग के इस जपा जिम में लोगों ने सब्सक्राइब किया, ऑलमोस्ट कितने हो गए पता नहीं, कितने काउंट नहीं कर रहा हूं, 837 लोग हैं। तो आप बताइए ये मीटिंग कभी पूरी क्यों नहीं भरती है? ठीक है, इस समय तो नौकरी का समय है, शाम को भी नौकरी का समय है। जब हर समय नौकरी का समय है तो तुम ज्वाइन क्यों किए जिम? ये बताओ, सोचने वाली बात है ना। अरबों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, वो भी आता नहीं है, वो नहीं आने के लिए ज्वाइन करता है, मतलब इच्छा की कमी है। वो इस जगत में ही रहने का मोस्टली प्लान बना लिए, तभी तो मोस्टली आई वुड से। बहुत से लोग आज फिर मैसेज किए, प्रभु जी वो ज्वाइन करा दीजिए वापस से। साल भर के बाद फिर उनको याद आता है कि हमने कहीं जिम ज्वाइन किया था भक्ति करने का, आज लग रहा है अभी भी खुला है, चलो चलते हैं, कुछ शायद हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज दैट पीपल वांट टू बी इन दिस वर्ल्ड, वी वांट टू बी इन दिस वर्ल्ड बेसिकली। तो ये जो इच्छा है, वासना, इसका निर्मूलन होना चाहिए। इसलिए यज्ञ दान तपस्या करते रहना चाहिए। गीता भूषण टीका, इन 2 श्लोकों में भगवान पहले अपना निष्कर्ष इस संबंध में देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर ये निष्कर्ष होता कि यज्ञ दान और तपस्या ये त्याज्य हैं, तो उसके बाद ये पॉइंट निकलता कि 3 प्रकार के हैं कि नहीं है। अगर ये निष्कर्ष भगवान देते कि यज्ञ दान तपस्या को त्याग ही देना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, तो अगला पॉइंट निकलता कि कितने प्रकार के हैं कितने भी प्रकार के हैं। भाई जिस सब्जी को बनाना ही नहीं है उसमें मिर्ची तेज है कि नहीं, सब कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अग्रीड है ना? तो इसलिए ये स्थापित करना पहले जरूरी है कि यज्ञ दान तपस्या करने ही चाहिए। तो अब प्रश्न होगा, और वो ऐसे होने चाहिए कि मनुष्यों को पवित्र करने वाले हों। तो अब इसके बाद एक पॉइंट निकलेगा कि ये इनके प्रकार किस तरह के होते हैं, क्योंकि जो राजसिक दाम से किया गया है वह पवित्र करने वाली नहीं होती है। आई होप इट इज वेरी क्लियर जी। तब क्या? तब ठीक है, इन 2 श्लोकों में भगवान पहले अपना निष्कर्ष इस संबंध में देते हैं। ये मैंने समझाया पहले का मतलब।
फर्स्ट द नीड इज क्रिएटेड कि यज्ञ दान तपस्या करनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रकार मतलब उसके भेद का मतलब बनता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्हें कभी भी नियत क्रियाओं को जैसे यज्ञ दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध करने वाली हैं, पावनानी। अनेक अनेक जन्मांतर के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके पास कुछ पढ़ने देखने के लिए? ठीक है, ओ तब तो ठीक है। जो दोष अनेक अनेक जन्मांतर के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको यह नष्ट करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे जड़ से एक कमल खिलता है। पॉइंट जबरदस्त बोल रहे हैं भाई। देखिए, जो लोग भी भक्ति करने आए हैं वो कमर कस के भक्ति कर रहे हैं। वो अगर हम सोच रहे हैं कि एक दिन में हम शुद्ध हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भूल जाइए। क्या भूल जाइए? कि एक दिन में शुद्ध हो जाएंगे। इतना ज़्यादा कचड़ा भरा हुआ है हृदय में, इतना ज़्यादा अभ्यास भरा हुआ है। अगर भगवान रिवील कर देना तो हम लोग भक्ति छोड़ दे कर इतना साफ करना है है ना। थोड़ा थोड़ा करके व्यक्ति कर लेता है। आप देखो घर में भी, अभी एक भक्त ने बताया कि कल पंखा साफ किया है, तो इस कहने का मतलब है कि वो छोड़ते हैं, और यार इतना गंदा है। जो बहुत गंदगी देख लेता है तो व्यक्ति वही सरेंडर करता है, हमसे होगी ही नहीं। अग्रीड। तो थोड़ा थोड़ा बोलते चलो इतना कोना साफ कर ले, इतना कोना साफ कर ले, ऐसे करते करते साफ हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझाए कि अगर मैं तुमको बता देता कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए तुमको कितनी तपस्या करनी है, तो तुम भक्ति स्वीकार ही नहीं करते, एंट्रेंस होती ही नहीं। वो तब एंट्री हो गई तो अब तो वापस जाने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर इतना बोल दीजिए कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना इतना सोचेगा तो फिर व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी भी उपस्थित भक्त को बोलते कि रोज आपको 3 बजे उठना पड़ेगा, तो कितने लोग ज्वाइन करने वाले थे? आप पहले हाथ खड़ा कर देते कि भाई सुबह उठना पड़ेगा, देखो भाई 3 बजे उठना पड़ेगा और सुबह उठना पड़ेगा और आपको ये करना होगा। कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। भक्त लोग कितने चतुर हैं। एक ही तो माला करनी है, एक माला तो कोई भी कर सकता है। कहता हाँ हम भी कर सकते हैं। फंस गए। उसके बाद 1 2 4 16 जितना सुबह उठो, ये नियम वो नियम। लेकिन जितना जितना व्यक्ति शुद्ध होगा उतना उतना वो कार्य कर पाएगा। लेकिन बात बड़ी जबरदस्त है, एक जन्म नहीं जन्मांतर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक जन्म से शराब पी रहा है, तो कितना मुश्किल है उसको त्यागना। कोई एक जन्म में स्त्रियों में आसक्त है, एक जन्म से मुर्गा खा रहा है, और एक जन्म, आई मीन मार्क माई वर्ड्स, एक जन्म अगर वो खाया है उस काम को, तो कितना संस्कार जबरदस्त होता है। और कई जन्मों में काम किया है तब। ये कल एक आप भक्त प्रश्न कर रहे थे, तो अब समझना चाहिए कि हम सभी लोग कितना कालिक पोते हैं। ये होली कब से खेल रहे हैं, कोई हिसाब किताब है? एक बार होली खेलते हैं, उसको रंग पोतने में 5 सेकंड लगता है कि नहीं? 5 सेकंड, 1 मिनट, और उसको छुड़ाते छुड़ाते रात हो जाती है। वो भी कई दिन तक धब्बे रहते हैं। अग्रीड है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जन्मांतरी जो होली खेली है उसका कचरा निकलने में टाइम नहीं लगेगा। एकदम जबरदस्त है। तो कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या की तरह जो मल्टीपल लेयर्स हैं कचरे की, वो सब साफ हो जाती हैं। और बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं, जड़ से कमल निकलता है। जैसे कमल का कोई मूल है ना, कमल सुंदर है तो कमल तो मूल से ही निकलेगा ना। मूल ही गायब कर देंगे तो कमल कैसे उत्पन्न होगा? तो कह रहे हैं उसी प्रकार से यज्ञ दान तपस्या से ही कि व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर नहीं करे तो कोई ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं है। हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे इस पर, और इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे कि ये डिस्कशन सबको अच्छे क्यों नहीं लगते। वेदवाद में क्या उत्तर था आपका? बिल्कुल सही उत्तर था। ये भगवत गीता भागवतम की डिस्कशन सबको अच्छे क्यों नहीं लगते? भूल गए? समझ ही नहीं आते। समझ ही नहीं आते। जो भक्त जप नहीं कर रहा है, जो तपस्या नहीं कर रहा है, वो प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहा है, उसे समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। उसको समझ में आएगा तब तो अच्छा लगेगा। आप देखो जो एकदम नया व्यक्ति ना, बहुत फोकस करने का प्रयास कर रहा होता है कि क्या बोल रहे हैं वो। बहुत सारी बात, बहुत तो टर्मिनोलॉजी ही समझ में नहीं आती। अब मैं कई बार बोलूँगा अविद्या अविद्या, अब वो समझ नहीं पाएगा अविद्या क्या होता है, या इंद्रिय तृप्ति। अब उसको यही ना समझ में कि इंद्रिय तृप्ति क्या होती है, बेचारा क्या समझेगा वो। कॉन्शियसनेस ना डल हो जाती है। तो एक भक्त लोग आप लोग नोट कीजिए, जब आप लोग जप करते हैं नियमित रूप से, तो भले लगेगा कि हमको कोई रुचि नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ने बैठेंगे, देन यू बिगिन टू टेस्ट इट। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। पता नहीं एक व्यक्ति ने कमेंट किया था यूट्यूब पे, भगवद गीता इज यमी मिल्क।
ये तो अच्छा गुणगान पता नहीं कौन किया था, मतलब बस अच्छा सुस्वादु है। तो हमने कहा भाई हाँ, दैट मीन्स इज अप्रिशिएटिंग, ही और शी जो भी रहा हो, ही इज अप्रिशिएटिंग। तो अब यह क्यों लग रहा है, ये सबको लग रहा है, उनके पापा को भी ये दूध पसंद है नहीं, व्हाटएवर, उन्हें कुछ और पसंद होगा पीने के लिए। मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये प्यूरिफिकेशन का साइन है। कल एक भक्त ने बहुत अच्छा कमेंट किया हमको, बहुत अच्छा मतलब मैसेज किया कि हमारे घर में पूरा ये बड़ा अच्छा भावना हो गई है, भगवान के बारे में सुनते हैं, पूजा करते हैं, भगवान करे ऐसा ही वातावरण बना रहे। सो नाउ दैट डिवोटी, वो जो भक्त हैं वो इस प्यूरिफिकेशन को अनुभव कर रहे हैं। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जो सामान्य लोग हैं उनको इस जीवन में और अपने जीवन में भेद भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का जीवन किस प्रकार से शांतिमय है, सुखमय है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये उनकी इम्प्योरिटी है और वह जन्म जन्मांतर की कालिख पोती हुई है। उसको टाइम लगता है समझने में, तो मिटाने में। तो नाम जप करने से, इस यज्ञ से, तपस्या से, दान से व्यक्ति का चित्त पवित्र होता है, और जितना पवित्र होगा उतना उसको मजा आएगा। इस बात को भगवान स्वयं कहे हैं, यथा यथात्म परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर यथैवांच संप्रयुक्तम। बड़ा सुंदर है। यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ, असौ मतलब यह जीव जितनी जितनी मात्रा में परितः मृज, खूब धो दिया जाता है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, मेरी पुण्य गाथा, पुण्य मतलब जो अविद्या की निवर्तक है, पवित्र करने वाली है, मेरी पुण्य गाथा के अभिधान से, मैंने बेसिकली मेरे श्रवण कीर्तन से जितना ये जीव पवित्र होता है उतना ही तथा तथात्मा तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, वह वस्तुओं की सूक्ष्मता अर्थात भगवान के तत्व की सूक्ष्मता को या उसके माधुर्य को ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है। चक्षुर यथैवान जसम प्रयुक्तन, जिस प्रकार चक्षु आंखें अंजसा मतलब अंज मतलब काजल लगाने से धीरे धीरे उनकी नेत्र ज्योति में बढ़ने लगती है। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि ये जितना व्यक्ति, जितना जीव शुद्ध होगा, जितना अविद्या का आवरण हल्का होगा, उतना ही वह भक्ति के सुख का अनुभव करेगा। पावनानी मनीषिणाम। उम्मीद है कि पावनान का अर्थ समझ गए होंगे आप। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार या पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ, विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दिए? कौन के लिए बोल रहे हैं प्रभुपाद? अपने लिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद सन्यास लेके अमेरिका गए थे, लेकिन वह अपने शिष्यों की शादी करवाए। सन्यासी को तो सन्यास का प्रचार करना चाहिए। सन्यासी को शादी से क्या मतलब है? सन्यासी शादी नहीं कराता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा दोष है। सन्यासी शादी कभी देखें आप कि किसी की शादी में सन्यासी शादी करवा रहा हो? ब्राह्मण जो गृहस्थ होते हैं वह शादी कराते हैं। अब कभी कोई विचार नहीं किया इस तरह? शायद प्रभु जानते होंगे, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों की शादी कराई और खुद ही यज्ञ करवाया। जस्ट सी, आपने इसको शायद सुना है ये बात, सुना होगा, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ करवाई तो क्या फर्क पड़ता है? तो आपकी शादी में बुलाई किसी सन्यासी को यज्ञ करने के लिए? कहेंगे अरे आ जाए बहुत बड़ी बात है, सन्यासी ब्रह्मचारी शादी में काहे को आएंगे? लेकिन पॉइंट अगर आ भी गए तो वह वहां बैठकर विवाह यज्ञ तो नहीं कराएंगे। तो प्रभुपाद इस बात को प्रश्न उठा रहे कि जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया है वह विवाह उत्सव को प्रोत्साहन क्यों दे? जो इंद्रिय तृप्ति को सर्वथा त्याग चुका है वह दूसरों काहे बोलेगा इंद्रिय तृप्ति करो? उस उत्सव में काहे वो प्रवृत्त होगा? सुखदेव गोस्वामी किसी शादी में भी गए हैं क्या? मे भी भगवान कृष्ण की और रुक्मिणी की, आई डोंट नो, बट नहीं आई डोंट नो, बट नहीं, दे हैव नो पर्पस। देखिए क्या करें, भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वह शांत बन सके। इधर आप सुन चुके हैं, मैं और नहीं सुना रहा इस पर, बस इतनी बात है कि व्यक्ति का मन इधर उधर नहीं जाता है। आप लोग भागवत में खूब सुन चुके हैं, मन शांत रहता है, व्यक्ति भक्ति कर पाता है। सन्यासी को थोड़ा समझा देता हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं देखिए इस जगत का स्वरूप यह है कि सामान्यतः मतलब 99% मान के चलिए कि कोई स्त्री एक पुरुष को चाहती है और एक पुरुष स्त्री को चाहता है।
दे वांट दैट एसोसिएशन। अब नहीं मिलने से व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो अब उसको गलत तरह से ढूंढते हैं, तो इससे समाज में अव्यवस्था भी होती है, व्यक्ति नरकगामी होता है। तो प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि अब सामने वाला जो मेरा शिष्य है वो सन्यास के लायक तो है नहीं, और स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका में अगर विचार करें तो वहाँ तो सब क्या, मतलब शादी वादी तो बहुत ही कम होता है। तो अब शादी के बिना लड़के लड़की साथ में रह रहे तो इससे उनका आध्यात्मिक कल्याण नहीं होने वाला है, ना ही वो दायित्व लेते हैं इस प्रकार से। तो प्रभुपाद ने इसको किया ताकि वह लोग आध्यात्मिक उत्थान कर सके, अपने स्टेज से ये बात बोल रहे हैं। तो विवाह यज्ञ सन्यासी के लिए बिल्कुल त्याग देना चाहिए, लेकिन वही सन्यासी, प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह एक निम्न मतलब निम्नतर चेतना वाले व्यक्ति के लिए दूसरे प्रकार का यज्ञ जो विवाह यज्ञ उसका प्रावधान वो कर रहा है ताकि उसका उत्थान हो सके। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। समझे, अधिकांश का मतलब, इसीलिए प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में अगर आपको याद हो तो लिखा हुआ है कि प्राय सभी लड़कों को शादी होनी, प्राय भी नहीं लिखे हैं प्रभुपाद, प्राय भी लिखे नहीं, सभी लड़कों की शादी होनी चाहिए और सभी लड़कियों की शादी होनी ही चाहिए, उसमें ही और लगा दिया है अगर आपको याद हो तो फिर प्रभुपाद सन्यासी है, वो तात्पर्य लिखते हुए प्रभुपाद सन्यास ले चुके हैं, वानप्रस्थ सन्यास मान के चलिए, सन्यास ले चुके हैं। तब तो उसकी चेतना को देखते हुए ऐसा कह रहे हैं। ऐसे तो आत्मा को सन्यास शादी करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आत्मा के स्तर पे है या देह के स्तर पे, ये चेक करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहां प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि विवाह का उद्देश्य भी इंद्रिय तृप्ति नहीं है, विवाह का उद्देश्य भी है कि दोनों मिलकर के आगे भक्ति में आगे बढ़े। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आजकल विवाह में बिल्कुल नेग्लेक्ट होता है। एक बार हम बीकानेर में थे तो कोई व्यक्ति आए, वो लड़का था लड़की थी, शादी हुई होगी, तो मैंने कहा भक्ति कीजिए, कि तो ऐसा लग रहा है मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो उनको समझ में नहीं आ रही कि अरे अभी शादी हुई भक्ति करे है। हाँ शादी भक्ति करने के लिए करते, अच्छा, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क वाज देयर। तो उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, तो इस प्रकार से वो सोचते हैं। अब देखिए ये शब्द समाज में चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ क्लास में बोल रहा हूँ। जब शादी हो जाती है तो लोग, माता पिता खुद कहते हैं अभी तो वो एंजॉय करने का समय है, अभी कहाँ वो सुबह उठेंगे जब करेंगे, और ये वो बोलते हैं कि नहीं। एक व्यक्ति कह दीजिए कि माता पिता नहीं बोलते, और बाद में होता है अब तो इनके डाइवोर्स लेने का समय है ना, एंजॉयमेंट खत्म, इंद्रिय तृप्ति खत्म, अब लड़ाई करो। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। देखिए एक बात समझ लेना चाहिए, कोई व्यक्ति युवा है तो वह निम्न अवस्था में ही है, या आप ये नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः युवा अवस्था में व्यक्ति इंद्रियों से अधिक परेशान होता है। कुछ क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ यह नहीं प्रभुपाद जी कह रहे कि सबको शादी करनी ही पड़ेगी। भाई कुछ व्यक्ति हैं जो पिछले जन्म से भक्ति किए जा रहे हैं, तो उनका एक विरक्त भाव है, उनको नहीं करनी शादी। तो अगर कोई व्यक्ति एजिटेट हो रहा है, बहुत उसका मन परेशान हो रहा है, तो केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वो उससे कोई प्रेम से बोलने वाली चाहिए, वाले हाँ, पूछने वाला हो, जो चाय पीना चाहिए नहीं चावल खाएंगे क्या, दाल कुछ खाएंगे क्या, एकदम अकेले बेचारा सूना लग रहा है, तो वह ठीक है। और कुछ लोग ऐसे अपना खिचड़ी खा करके खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसे कोई बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे हो तो आप उस प्रकार का यज्ञ कीजिए। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो मेरे अधिकार के ऊपर होगा वो आप कर नहीं पाएंगे बहुत दिन। इज इट सिंकिंग इन? जो चीज आप कर पा रहे हैं वो आपका अधिकार है, जो आप नहीं कर पा रहे वो आपका अधिकार नहीं है। और जब हम अपने अधिकार से ऊपर कूदने का प्रयास करते हैं तो नीचे ही गिरते हैं। कुछ समझाया मैंने? कोई मान लीजिए ब्रह्मचारी नहीं है तो नहीं है, खत्म हो गई बात। अब वो जबरदस्ती ब्रह्मचारी होने का प्रयास करेगा तो जबरदस्ती कुछ गलत काम करेगा। और अगर कोई ब्रह्मचारी मटेरियल है, उसको जबरदस्ती कहते तुम शादी कर लो, तो वह भी उसका अधिकार नहीं, उसके अधिकार उच्चतर है, और उसको नीचे जबरदस्ती कहेंगे शादी कर लो, तो वो परेशान हो जाएगा, वो भाग जाएगा। हाँ, और एक्चुअली मेरा स्टूडेंट था, वो भाग गया, जबरदस्ती शादी कराए, भाग गया, वो
नहीं तो उसको शादी करनी ही नहीं थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसका जैसा अधिकार है, 11वें स्कंद भागवत में आगे, जिसका जैसा अधिकार है उससे कम नहीं करना है, उससे अधिक भी नहीं करना है। धीरे धीरे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। और बड़ी सुंदर बात है, जैसा आपका अधिकार है उसके अनुसार नियमों का व्यक्ति पालन करता है तो व्यक्ति शुद्ध होता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ सच्चा। हम पिछले घर में जहाँ रहते थे, नीचे एक भक्त रहते थे, का नाम क्या था, नहीं आओ, कवि कुछ था, ऐसे नहीं आओ, समथिंग कुछ नाम था, क्या नाम था, अग्रवाल थे, क्या नाम भूल रहा हूँ, एनीवेज सुनील था ना, इसमें कवि भी था नाम, एनीवेज जो भी है। तो सुनील अग्रवाल प्रभु थे, इनका नाम कर्मी नाम याद है, दीक्षित नाम याद नहीं आ रहा। बड़ी सुंदर बात कही, वो वानप्रस्थी थे। हमने कहा पत्नी को नहीं लाना चाहते साथ में, कहते प्रभु जी बहुत रह लिए। नाउ ही इज नॉट हेटिंग हिज वाइफ, अब वो अपनी गृहस्थी से पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं। एक नेचुरल वैराग्य है, वो हेट वाली बात नहीं है। कहते प्रभु जी बहुत रह ली साथ में। ही वॉज नॉट हेटिंग हिज वाइफ, ध्यान दीजिएगा, वो हेट नहीं था, वो उकता चुके हैं, एक उबन हो गई। अब नहीं, बहुत गृहस्थी में बिजनेस और बच्चा वैसा खूब कर लिया, अब हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। बहुत अच्छे भक्ति करते थे, मैं आंखों से देखा, रोज 1:30 बजे 2 बजे उठ जाना, जप करना, फिर अभी भी सेवा कर ही रहे हैं शायद, मतलब कर ही रहे होंगे, मंदिर मंगल आरती जाना, फिर सब्जी लेने के जाना, इत्यादि इत्यादि। मतलब समझना एक बहुत क्लियर था कि अब हमें बस केवल भक्ति करनी है। यही चीज़ 24 साल में करते वहां लोग बहुत रह लिया अकेले। ये रहता ना, हम नाम नहीं रख रहे, एक भक्त बता रहे थे, कह रहे थे कि जब उनकी नौकरी लग गई, हमारे मित्र है, नाम तो नहीं रख रहे, खुद बोले, हम अपने पापा से खुद बोले हमारी शादी कराओ, हमारी शादी कराओ। तो अब वहां उनको शादी की इच्छा हो रही है, तो उनके लिए वो जरूरी था। अब इस समय वो वानप्रस्थ में रह रहे हैं, अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। सो द पॉइंट इज, कौन सा ये कि किसके लिए जरूरी है, वो उसकी चेतना के ऊपर निर्भर करता है, उसके अधिकार पर निर्भर करता है। ये जो बहुत प्रीचिंग हो जाती है ना, सबको ब्रह्मचारी रहने की प्रीचिंग रह जाती है, तो वह भी फ्रस्ट्रेशन का ही कारण बनती है। वो नहीं कर पाते। ना आप किसी को ब्रह्मचारी के लिए प्रीचिंग कर सकते हो और ना ही किसी को गृहस्थ के लिए प्रीचिंग कर सकते हो। हर व्यक्ति का अधिकार के अनुसार होता है, उसके अनुसार वो चलना चाहिए। शास्त्र ऐसा कह भी नहीं रहा है सब लोग ब्रह्मचारी हो जाओ, सबसे ऐसा पे नहीं है। और सब लोग को ये भी नहीं कह रहा कि सब लोग गृहस्थ हो जाओ। मेन थिंग इज अपने अधिकार के अनुसार व्यक्ति कार्य करना चाहिए और किसी भी दिन नहीं त्यागना चाहिए। ये बात लोग समझ लीजिए, किसी भी आश्रम में हैं और किसी भी दिन यज्ञ दान तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए। कोई गृहस्थी में भी है तो उसको यज्ञ दान तपस्या को त्यागने का लाइसेंस नहीं मिला है। इज इट नॉट? ये बातें हैं। ठीक है, सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, तो कहीं विवाह यज्ञ से भी प्राप्ति होती है भगवान की। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का ये शब्द है। देखिए, अगर घर में डीटी हैं, विग्रह हैं, तो अब घर ही वैकुंठ हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली केवल डीटी की नहीं रहने से आपको सेवा भी करनी होती है। यू आर नेचुरली कॉन्शियस, कृष्ण की सेवा करनी है, वह भावना अगर रहती है और कृष्ण की सेवा होती तो घर वैकुंठ होता है। हम प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। लाइक 2-3 फेजेस कह लीजिए। एक कर्मी वाला भौतिकतावादी जीवन जो अपने घर में हम जी रहे थे, फिर स्कूल की पढ़ाई जो थोड़ी थी उसमें तो भक्ति थोड़ा बहुत कर रहे थे, फिर मंदिर का जीवन, और अब ये फिर ये मतलब गृहस्थ कह सकते हैं, जो भी मतलब टेंडिंग समथिंग जो भी। तो अब इसमें सुबह उठते ही आपको मन में क्या विचार आता है? जप करना है, माला जप करना है, भगवान की सेवा में जाना है, मंगल आरती करना है। तो नेचुरली यू आर कृष्णा कॉन्शियस। भगवान स्वतः ही आपके मन को खींचते हैं। ऐसा नहीं लगता मुझे, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं आपको कि मेरे को कभी नहीं लगता कि मैं मंदिर में नहीं रह रहा हूं। बल्कि इतना ज्यादा मंदिर में तो कभी रहा ही नहीं। मंदिर में विग्रह के सामने हम आधे घंटे और 15-10 मिनट दर्शन आरती मंगल आरती मिला के रहते थे। यहाँ तो भगवान सामने ही बैठे रहते कि राज इज इन फ्रंट ऑफ मी, शालिग्राम इज इन फ्रंट। कॉन्स्टेंटली मैं देखता रहता हूँ। जब मैं ऐसे भी बैठा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तब ये मैंने एक और भक्त को बोला है, शैली शुक्ला माता जी को बोला, शायद वह भी अनुभव कर रही हैं। अभी भी वो भगवान के सामने बैठ के ही कथा सुन रही होंगी कि अपने ड्राइंग रूम में भगवान को सेट कर दीजिए। बहुत सुंदर सा मंदिर बनाया। तो जैसे ही मंदिर आते हैं तो भगवान आते हैं और अपनी चेतना को साथ में लेके आते हैं। तो महाराज का शब्द मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो घर ही वैकुंठ हो गया। पत्नी हो गए हेड पुजारी, आप हो गए टेम्पल प्रेसिडेंट, या जो भी सर्वेंट, जो भी आप कह लीजिए, बिकम नेचुरली कृष्णा कॉन्शियस। अब जो भक्त लोग अपने घर में विग्रह रखे हैं, परमानेंटली आरती पूजा होती है, तो इस बात को सत्यापित करेंगे। हाँ, कठिनाई ये होती है कि पति या भक्त ना हो तो फिर अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर पति पत्नी दोनों भक्ति कर रहे हैं तो फिर क्या है, वो तो वैकुंठ ही है ना।
तो अब वह भी अगर रोज उस गृहस्थी में भी अगर कोई व्यक्ति रोज जप कर रहा है, रोज भगवान के बारे में सुन रहा है, तो भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि कोई भी यज्ञ कर रहा है व्यक्ति तो उसका उद्देश्य भगवान की भक्ति करना होना चाहिए। अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो उससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। अब यहाँ भगवान बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि इन कर्मों को करना कैसे चाहिए। ये सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। बोलिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। इन सारे कार्यों को, कौन से कार्यों को? यज्ञ को, दान को और तपस्या को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। तब ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले। भाई दान दिया, काहे दिया? ओ माला पहनाएंगे, मंदिर में सबके सामने आएंगे, माला पहनाएंगे, हमारे बहुत बड़े डोनर हैं मंदिर के, इत्यादि इत्यादि। तो यह चीज़ ठीक नहीं है, ये नहीं है। सब कुछ अपने को सामने प्रस्तुत करें, ये चीज़ ठीक नहीं है। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। आप दवा क्यों खा रही हैं वेदवादिनी? माइक बताइए, सबको समझ में आएगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं भी खाऊंगा। हाँ बताइए, ठीक हो जाऊँ। हाँ, होने के लिए प्रभु जी। ठीक होने के लिए, तो ठीक होने के लिए आपका कर्तव्य क्या है? दवा खाना। गॉट इट? क्या आप इस भावना में रखते, मतलब बनाएंगे मैं दवा खाऊंगी तो मेरा विश्व में नाम होगा कि बहुत बड़ी दवा खाने वाली है? तो ये तो बिल्कुल मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाला बात होगी ना कि हम बहुत प्रसिद्ध होंगे। तो यज्ञ दान तपस्या का उद्देश्य क्या था? पावन करने के लिए, अपने को पवित्र करने के लिए। अविद्या के रोग से हम लोग ग्रसित हैं और उससे ठीक होने के लिए कर रहे हैं। अब उसका उल्टा ही करने लग जाए कि भाई यज्ञ, हम ये प्रसिद्धि हो कि हम बहुत बड़े याज्ञिक हैं, तो प्रसिद्धि मांग रहे हो तो मतलब क्या? अविद्या बढ़ाने के लिए। तो इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट करे, सात्विक भाव से होना चाहिए, भगवान को समर्पित करते हुए होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। पार्थ, हे पार्थ, एतानि कर्माणि अपितु, ये सभी कर्म भी संगम, कर्तापन के अभिमान, फलानि च, और फल की आशा का त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, कर्तव्यानि इति, करना कर्तव्य है, यह मैं निश्चितम उत्तम, मेरा निश्चित उत्तम मत है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं कर रहा हूं तो भाई मैं कर रहा हूं तो उसको भोक्ता कौन है? मैं हूं। तो नहीं, यह भी त्यागना कि मैं करने वाला हूं। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे? आगे के श्लोकों में आएगा कि किसी भी कार्य को करने में 5 कारण होते हैं। आपके शरीर, इंद्रियां, प्रयास, आप स्वयं और भगवान। तो भगवान मुख्य कारण है। अगर भगवान ही शक्ति ना दें तो कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए यह सोचना कि मैं अकेला करता हूं, यह रॉन्ग है। देखिए, मैं करता हूं ही नहीं, ये गलत है। आप कॉन्शियस व्यक्ति हैं, आपने शास्त्र के वचन को सुना कि भैया जप करना चाहिए, तो अब आपने सुना ना, तो आपका प्रयास है, आप हैं, ऐसा नहीं कि आप हैं ही नहीं, लेकिन आप ही हैं या मैं ही हूं, ये नहीं है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। तो मुख्य जो मतलब आयोजक है, प्रायोजक हैं, जो करने वाले भगवान है, मैं तो केवल इच्छा कर सकता हूं। यह समझते हुए कि भगवान ही मुख्य रूप से यज्ञ करने वाले, सारी वस्तुएं वो देने वाले हैं, सारी बुद्धि देने वाले हैं, प्रक्रिया भी देने वाले, वो सभी कुछ हैं, तो इसका फल भी भगवान को जाना चाहिए। ये बात समझ लें। तो कह रहे कि और इसको करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो भगवान कह रहे हैं ये सबसे अच्छा है। कौन कह रहे हैं? भगवान इस संबंध में आपको बहुत अच्छा मानते हैं। क्षमा कीजिएगा, सबसे अच्छा मानते हैं। क्या वो अच्छा मानेंगे? जब ये भाव हम त्याग दें कि हम करने वाले हैं या हम स्वतंत्र करने वाले हैं। वुड पुट लाइक दिस, मान लो आपने भोजन बनाया तो बैगन क्या आपने शरीर से उगाया? ऐसे बैगन निकला है? नहीं।
तो बैगन भगवान दिए, अग्नि भगवान दिए, वो कुकर भगवान दिए, सब कुछ दिए भगवान, तो अकेले हम तो करने वाले हैं नहीं। तो भोजन भी जब भगवान सब कुछ व्यवस्था वो करने वाले, तो पहले वो काहे नहीं भोगेंगे, काहे वो उसको अर्पण ना किया जाए। आई थिंक वेरी क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से अगर व्यक्ति करता है तो उत्तम है। अब आप बताइए कि जिसको भगवान उत्तम मान रहे हैं उसको उत्तम गति क्यों नहीं प्राप्त होगी, ये बताइए आप पहले। जो व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा, जिसको ये ट्रेनिंग प्राप्त हो जाए, उसको उत्तम गति क्यों नहीं प्राप्त होगी। कल एक भक्त आए थे और वो पूछ रहे थे कि हमारी लड़की को पढ़ाना चाहिए कि नहीं, तीसरी में है। तो मैंने बोला ठीक है औपचारिकता में पढ़ा लीजिए, लेकिन बाद में विचार कर रहा था कि पढ़ाई है क्या वास्तविक रूप से। पढ़ाई ये है जो आप कर रहे हो, ये पढ़ाई है जो सामने आप श्लोक पढ़ रहे हैं कि भाई कार्य करना चाहिए, क्योंकि कार्यों से ही तो आपके यज्ञ उत्पन्न होते हैं। वो कैसे करना चाहिए, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आप समझिए। देखिए कोई भी लकड़हारा नहीं, आवेंट कारपेंटर को क्या बोले, बढ़ई, हाँ, तो बढ़ई को लकड़ी कौन देता है, आप देते हो, आप मंगवाते हो, यस मंगवाते हैं। और कील जो भी सब कुछ आप देते हैं, बनाता कौन है, वो लकड़हारा बनाता है। तो वस्तु किसकी होती है, अमेजिंग है ना, वस्तु उस लकड़ी देने वाले मालिक की होती है। चाहे कितनी भी लकड़हारा वो ना लकड़हारा बढ़ई वो कितनी भी टेबल बना ले, वो एक भी टेबल पे क्लेम नहीं कर सकता है कि वो उसकी है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुम्हारी एनर्जी नहीं है, एनर्जी है भगवान की, पृथ्वी जल वायु अग्नि जो कुछ भी वस्तु है, तो तुम केवल उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। लेकिन अब उस पर बोलना शुरू कर देते हो कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। तो इस भावना को हमने त्यागना है। नहीं, ये वस्तुएं भगवान की हैं, ये जो शक्ति है ये सब भगवान की है, और मुझे इसे ये कार्य में कर रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बस सिंपल सी बात है। यह अगर व्यक्ति करता है तो उत्तम। एतान्यपि तु कर्माणि, इन सभी कर्मों को भी संगम त्यक्त्वा, संग यानी आसक्ति को, कर्तापन के भाव को त्याग करके मैं स्वतंत्र करता हूं, और फलानि च, और फलों को भी त्यागते हुए, इससे मुझे स्वर्ग मिल जाए या मुझसे कुछ धन मिल जाए, ये सब त्यागते हुए कर्तव्यानिति में पार्थ ये भावना होनी चाहिए कि मेरा ये कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, हिंट दे दिया मैंने, वेदवाद ने क्यों करना चाहिए। पिछले श्लोक से क्या हिंट है, या कि काहे करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट के लिए। पावनानी मनीषिणाम, क्योंकि हमें पवित्र करता है, और हृदय को पवित्र करने की जरूरत क्या है, क्योंकि अपवित्र हृदय के कारण ही हम एक असीमित सुख के अनुभव से वंचित हैं। याद है ना आपको बात, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्माद यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। भगवान ऋषभ देव इसी बात को कह रहे हैं कि दिव्य तपस्या करो जिससे तुम्हारा हृदय पवित्र हो। ये बात भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, और उससे तुम दिव्य असीमित ब्रह्म सुख को अनुभव कर पाओगे। ये कर्तव्य है। जैसे आपने बोला कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं दवा खाऊं। अब दवा चाहे कैसे भी लगे, कर्तव्य में इंटरेस्टिंग, कर्तव्य बुद्धि में आनंद बुद्धि नहीं होती, कर्तव्य मतलब कैसा भी लगे तो करना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया। कुछ पूछ रहे हैं। मुझे भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भाव से यज्ञ दान तप करने चाहिए। हाँ, तो जैसे कुछ ब्राह्मण या पंडित इस तरह से अगर यज्ञ करते हो कि हमारी ख्याति हो जाए कि हम इतना महंगा यज्ञ कर रहे हैं, तो इस भावना से अगर कर रहे हैं नेम फेम के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट हृदय का प्यूरिफिकेशन बहुत न्यूनतम मात्रा में होगा। कुछ भगवान विष्णु का नाम बोल देंगे, कुछ बोलेंगे, होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। ये सबसे तीव्र प्रगति होती है हृदय के शुद्धिकरण के संबंध में, वो इस तरह से होती है। भगवान पे कह रहा है, तो कह रहे निश्चितम मतम उत्तमम, में निश्चितम मतम, ये बिल्कुल निश्चित मत है। तो निश्चित मत क्या निकला, दो निकले। एक कि यज्ञ दान तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये क्लियर हुआ, कंक्लूजन इजी है। दूसरा कंक्लूजन है कि यज्ञ दान तपस्या को कर्तापन के भावना से और फल को त्यागते हुए करना चाहिए। तो ये दोनों को मिलाकर उत्तम मत हुआ। भाई अगर किसी ने सो कॉल्ड विवाह यज्ञ कर लिया, अब पत्नी किसकी है, वो मेरी है। आप समझ गए मेरी क्या का मतलब क्या हुआ, बस मेरी सेवा करेगी। महाराज बड़ा सुंदर शब्द बोले थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले थे, भाई पत्नी आपकी है, भगवान की भी कुछ है कि नहीं है। असली पति तो भगवान ही है ना, सारा तुम भी जो कुछ पालन कर रहे हो तो भगवान से लेके तो कर रहे हो। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो वो एंगल भी तो देखना चाहिए भाई कि भगवान की भी तो सेविका है, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।
वहां रोक दोगे, ब्लॉक करोगे तो फिर वो तो परेशान होगी ना। काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, आप बताइए कि क्या भगवान का निश्चित मत है, बता सकते हैं आप? जितना याद आ रहा है उतना बताइए। एक तो कर्तापन की भावना को नहीं नहीं, ये तो दूसरा फर्स्ट पॉइंट वाला। पहला। हाँ, फर्स्ट वाला क्या था? ये करना ही, यज्ञ दान तब करना ही है। हाँ, यज्ञ दान तपस्या करना है। कल जब करेंगे आप? जी, कब तक करेंगे आप? आजीवन। आजीवन। आजीवन, पर डे, एवरी डे। हमने एक जपा रिपोर्ट ग्रुप बना रखा है, तो उसमें हम लोग रोज बोलते हैं कि भाई रोज रिपोर्ट कीजिए। तो एक भक्त को दिक्कत हुई, वो कहते हैं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए कि क्यों करना चाहिए? ताकि ये रोज आपका इतना तप हो गया है, इतना, क्योंकि ये सबसे अच्छा यज्ञ है, ये तपस्या दान जो भी कर लीजिए। जप यज्ञ भी है, सर्वश्रेष्ठ दान भी है, तपस्या सब कुछ है। इतना आपने कर लिया है, ये रिपोर्ट आ जाए हमारे पास, इतनी कमाई हो गई आपकी, इतना प्यूरिफिकेशन हो गया, बिकॉज आई हैव सीन दैट पीपल डिसअपियर। जिन पर मुझे पूरा विश्वास होता है कि ये कभी डिसअपियर नहीं होते होंगे, वो भी हो जाते हैं। नहीं तो काहे भगवान बोल रहे हैं कि कभी नहीं त्यागना चाहिए? और किसको बोल रहे हैं? अर्जुन। अर्जुन को कोई बाप है यहाँ पे जो अर्जुन से ज्यादा शुद्ध भक्त हो? बताइए। तो ये हम लोग, मैं समझा रहा हूं, जो लोग भी जापा रिपोर्ट में हैं, वो हम लोग कंपटीशन नहीं कर रहे हैं किसी से, खाली इतना या इतना नोटिफाई करते प्रभु जी हम जिंदा हैं। अब प्रभु जी भी बोल देते हैं मैं भी जिंदा हूँ, मैं भी जिंदा हूँ। यज्ञ दान तपस्या हो गया है, नाम जप यज्ञ हो गया, नाम तपस्या हो गया, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, भगवान इतना इम्फैटिकली क्यों बोल रहे हैं रोज करना चाहिए? क्योंकि मन कभी कभी बिल्कुल उल्टा मारता है, नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं अब मुझे आज नहीं करना है। ऑब्वियसली आप सब लोग अच्छे भक्त हो गए हैं, लेकिन बहुत से भक्त संघर्ष कर रहे हैं, शरीर से भी नहीं कर पाते भक्ति, आ भी नहीं पाते जब करने के लिए। तब आज ही में सो जाए प्रभु जी भागवत की रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पा रहे हैं मतलब भी का मतलब रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आदमी में आ गई है कि नहीं? तब तो फिर से मैं चाहता हूं रिपीट करिए, फिर से बताइए कि क्या करना है। दो निश्चित मत क्या है भगवान के? तो ये यज्ञ दान तपस्या करना ही है, हर परिस्थिति में करना है। और दूसरा, कर्तापन की भावना को त्याग के कि मैं ही करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ, ये भावना को त्यागते हुए करना है, और फलों की इच्छा को त्यागते हुए करना है। थैंक यू, बस इतनी बात समझ में आ गई। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से यज्ञ और अन्य क्रियाएं शुद्ध करती हैं। अपने हृदय से कर्ता का भाव त्यागते हुए संगम, और इन क्रियाओं के फलों को त्यागते हुए, यानी फलानी, जैसे कि पितृलोक जाना, व्यक्ति को यह कार्य करने चाहिए इस विचार से कि यह भगवान की आराधना है, अर्थात यह भगवान की आज्ञा है। यह सर्वोच्च निष्कर्ष है, उत्तम मतम, और ये मेरे द्वारा निश्चित यानी निश्चितम किया गया। बड़े जबरदस्त बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह क्यों करना चाहिए? भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, कीर्तनिया सदा हरि। अच्छा लगे तब भी हरि, और नहीं अच्छा लगे तब भी हरि। इस नॉट मेरी आराधना, ये मेरे मन की आराधना नहीं है, ये भगवान की आराधना है। बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा उस दिन मन बिल्कुल नहीं लगता है। आप लोग को ये अनुभव होगा, बिल्कुल मन नहीं लगता है, फिर भी जप करते हैं, क्योंकि इससे भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये जरा बात आ रही तो मैं कुछ और खोल के बताऊंगा। पहले के संस्कार होते हैं तो वो कर्मानुसार, समय के अनुसार, काल और कर्म के अनुसार उठते रहते हैं। तो किसी किसी दिन मन रजगुण से बहुत प्रभावित रहेगा तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा, इधर घूमेगा, दुनिया जहान में घूमेगा, नाम में नहीं लगेगा। इसलिए जीभ लगनी चाहिए, क्योंकि कीर्तन करने के लिए भगवान ने बोला है। इज इट ओके? वांग मात्रेण पूजितम ना तु बाह्य पूजादिपेक्षकम। वाणी के उच्चारण मात्र से आप भगवान की पूजा कर रहे हो। गीता के बारे में सुना है ना, अध्यक्षते यमम। इस भगवत गीता के अध्ययन के द्वारा वह अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना करता है। तो भगवान ने बोला है, इसलिए हमने करना है। ऑब्वियसली जब आप रोज करते जाते हैं तो उसमें रुचि भी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना उनकी आराधना है। वो बहुत अच्छा लगा था। यहां ये दिख रहा है कि भगवान आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा दे रहे हैं भगवान? फिर से बताइए, क्या आज्ञा दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या किसी भी हर परिस्थिति में आपको करना ही है। वेरी गुड, नाउ यू पुट इट लाइक आज्ञा, आपको करना ही है। और
और फलों की इच्छा को त्यागते हुए और स्वतंत्रता की भावना को त्यागते हुए करना। क्या करना है, तो आप समझ गए कि आज्ञा है, तो ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। त्याग के संबंध में भगवान का यह निष्कर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कर्ता होने की भावना का भी त्याग किया जा रहा है। अब ये लाइन समझिए, बड़ा जबरदस्त है। मैंने इस यज्ञ को किया है और इस यज्ञ के फल को मैं भगवान को दे रहा हूं, इसमें क्या कमी है बोलिए? हाँ, मैंने किया है, तो यहां पे कर्तापन नहीं त्याग रहा है, केवल फल का त्याग कर रहा है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि तुम कर्तापन की भावना को भी त्याग दो कि मैं इसको करने वाला हूं। महाराज समझा रहे थे कि भाई जब तुम्हारा हरि नाम तुम कर रहे हो, थोड़ी अच्छी बात है, तो हरे कृष्ण मंत्र तो भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति से आपकी जीभ पे प्रकट हो रहा है। तो ये अहंकार होना कि मैं 4 माला भी कर रहा हूं, ये गलत है। चाहे 4 कर रहे हैं, चाहे 16 कर रहे हैं, चाहे 32 कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा आप खाली इन्वाइट कर, भगवान आ जाइए, ठीक आ रहा हूं मैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, मैं यहां क्लास दे रहा हूं, तो उसमें आपका क्या है? मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं। मैंने प्लीज आप लोग के आने से मैं होता हूँ, लेकिन एक बात बोलने दूसरे एंगल से देखिए ना, आप लोग यहां पे आ सकते हैं, मुझे बाध्य तो नहीं कर सकते बोलने के लिए। तो उसी प्रकार से मैं, आप, हम सब लोग केवल इच्छा करते हैं कि नाम प्रभु मेरी जीभ पे आ जाए। अच्छा, आ रहा हूं मेरे को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भ्रांति में क्या होगी, हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवदाउ स्वयं एवं स्फुरतः। जीव की जो इंद्रियां हैं वे भगवान के नाम आदि को पकड़ ही नहीं सकती हैं, लेकिन जब वो इच्छा करता है सेवोन्मुखी, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं नाम बोलने के द्वारा, तो नाम प्रभु स्वयं जीव पे आते हैं। डज दैट मेक सेंस? तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो इसी प्रकार, तो अब उसमें अहंकार का क्या भाव है, यानी कि हम जब यज्ञ कर रहे हैं, तो तब ये भावना भी नहीं आनी चाहिए कि मैंने किया। भगवान की कृपा से भगवान आए, भगवान ने कुछ समय हमको योग्यता प्रदान करी, सामर्थ्य दिया कि नाम उच्चारण हो गया, और अब वो उससे प्रसन्न हो जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं ये भी सोचूं कि मैं ये गीता क्लास दे रहा हूं, तो ये भी मेरी मूर्खता है। किस चीज पे क्या बोलना है मुझे क्या पता। वट एवर कृष्णा इंस्पायर्स, मैं एकदम दिखता है हृदय में कि भगवान एक ये आइडिया दे रहे हैं, अच्छा देखो उस पर ये बोलो। यद्यपि मुझे भगवान नहीं दिख रहे हैं, बट आई कैन सी देयर आर मेनी आइडियाज विच कम ऑन द स्पॉट, जिसके बारे में मैं सोच के नहीं आया था। ये तो जो लोग क्लास देंगे वो समझ में आता है कि यू जस्ट डोंट नो, किसी से अपने आप आ जाती हैं बहुत बार। तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भगवान ये प्रेरणा देते हैं, हृदय में भगवान प्रेरणा देते, तब व्यक्ति कुछ कार्य कर पाता है। समझ रहे हैं बात? तो ये देखने का सामर्थ्य व्यक्ति को जागृत होना चाहिए, कर्तापन से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए, उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। मुझे क्लास देना कब बंद करना चाहिए? आप कहेंगे अभी बंद कर दीजिए, बहुत नहीं, किस दिन मुझे क्लास बंद करना चाहिए? मैं कब इतना परिपक्व हो जाऊंगा? भगवान, भक्तों आप लोग तो ज्ञान सर्वज्ञ बताइए, मैं कब इतना परिपक्व हो जाऊंगा कि मुझे क्लास देना बंद कर देना चाहिए? तो आप समझ गए कि नहीं प्रभु जी, आप इतने एडवांस कभी नहीं होने वाले। और हम भी यही मान रहे हैं कि हम इतने एडवांस कभी नहीं होने वाले कि गीता भागवत पढ़ना बंद कर दें, पढ़ाना बंद कर दें। गॉट इट? अच्छा, आप लोग कब गीता पढ़ना बंद करेंगे? कभी नहीं। समझ गए? रिपीट रिपीट रिपीट, रीड रिपीट रिपीट रिपीट, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, यू गेट मोर एंड मोर प्यूरिफाइड। समझ में आ गया? तो बड़ा सुंदर लाइन प्रभुपाद की है। ये चेक करिए कि इस कार्य से क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा? शास्त्र के अनुसार वैष्णव के मार्गदर्शन से देख लीजिए। अच्छा हाँ ठीक है, तो ठीक है, करना बिल्कुल क्लियर। क्या इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी? बढ़ेगी तो कर लो, इतना विवेक बस जागृत कर लीजिए। अच्छा ये करूंगा तो भक्ति बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो छोड़ दो। ये है सिंपल सी बात। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल दिया हूं, कई बार दिया हूं।
आप लोग देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट आपके साइड में चलता रहता है, तो इसे पढ़ने में समझने में सुविधा होती है कि नहीं? ऐसे में हवा में बोलता रहूं तो उतना मन नहीं लगता, लेकिन साइड में लिखा रहता है तो जो श्रोता है उसको समझने में सुविधा होती है। तो लैपटॉप उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझ में आ गया? लैपटॉप है या इसके लिए कोई डोनेशन भी है। मैं आज भी विचार कर रहा था कि अपना जप करने के लिए मुझे 70-80 हज़ार रुपए का लैपटॉप की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस बाय स्पेंडिंग लाइक 80,000 और 90,000 ऑन लैपटॉप, लेकिन प्रचार के लिए बहुत लाभकारी और प्रचार से भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, तो इसलिए जरूरी इसको स्वीकार कर लेंगे। उम्मीद है कि आप समझ ही रहे होंगे, ये सारी बातें हैं। तो ये हमको इसकी प्रोग्रामिंग करनी है कि जो भी चीज़ हमारी भक्ति के लिए अच्छी है वो तुरंत स्वीकार कर लें, और अगर भक्ति के लिए अच्छी नहीं है तो चाहे वो कितनी भी अच्छी वस्तु उसको बिल्कुल ना स्वीकार करें। ये चीज़ करने को हमको प्रभुपाद सिखा रहे हैं। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। जैसे कि ये लैपटॉप भी दान का ही है, तो मैंने स्वीकार क्यों किया? भाई प्रचार में बहुत लाभकारी है। इज इट नॉट? आपको कहे आपको प्रभु जी हम बुलडोजर देंगे बुलडोजर का मैं क्या करूंगा? डजंट नीड। कोई मैं आपको महल दूंगा तो महल के क्या करेंगे? सफाई करते रहेंगे, क्लास के टाइम निकल जाएगा। अग्रीड? क्या करेंगे? ये बात है। इस कॉल्ड युक्त वैराग्य। सो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। एक भक्त पूछ रहे हैं कि फिर जब में नींद भी हम नहीं कर रहे, हम लोगों को डांटना नहीं चाहिए। आप हम लोगों को डांटना नहीं। देखिए, आपने ध्यान नहीं दिया, अभी पढ़ाऊंगा आगे। 5 कारण होते हैं मैंने यही समझा रहा था कि आप स्वतंत्र करता नहीं है। तो जब में अब आप सोना चाहते हैं तो ये सत्य बात है कि भगवान तो ऐसा नहीं चाहते हैं, तो भगवान तो चाहते नहीं, तो आपका शरीर है आपका प्रयास है और आप हैं, और अगर छूट तो क्या इंद्रियां आपकी हैं, तो ये सारी चीजें तो आपकी है ना तो और आप भी हैं, तो चार चीजें तो आपकी है ना। ये कोई कहे कि भगवान हमको जप में सुला देते हैं, तो ये तो भगवान पे दोषारोपण लग रहा है। हम भी सोना चाहते हैं जप में, इसलिए भगवान व्यवस्था करते हैं। सोना ही चाहते तो ठीक है भाई, सो ही जाओ, क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर सोने की बात करें तो क्या आपके टीचर ने बताया नहीं कि सांस नाक से लो? नहीं, ऐसा कान से लेने से बताया ना टीचर ने बताया ना कि कान से सांस लेना चाहिए, तो कान से तो लेने के लिए बोल नहीं रहे, नाक से सांस लीजिए, रात में जल्दी सो जाइए, सुबह उठ जाइए, ये सारा विवेक दे रहा है। तो वो टीचर भी तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो अगर नींद पूरी होगी तो फिर जब में नींद नहीं आएगी। अब रात में देर में सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, जो भी कुछ करेंगे तो नींद आएगी। तो लाइक दैट। और उस पर भी तो भगवान ने सुविधा दे रखी, खाइते सोईते यथा तथा नाम लो। भगवान तो, हम तो आज तक समझ नहीं आ रहा, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल दिए कि खाते सोते कैसे भी नाम लो, तो फिर बाकी सेमिनार क्यों किए जा रहे हैं? जब क्यों पर ये हमको हमारे मन में डाउट है, हम भी सेमिनार काहे दे रहे हैं जब भगवान ही कह रहे खाते पीते कैसे भी जप करो, वो सिद्धि देने वाले कह रहे हैं कैसे भी करो सिद्धि मिल जाएगी। Well, I had a reflection. If you chant offenselessly, it doesn't matter how you chant. एक्चुअली बात यही है, लेकिन अब हमारे बहुत सारे अपराध बन जाते हैं, इसलिए सारी बातें बोली जा रही कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एनीवेज, भगवान आपको नहीं सुला रहे। अगर भगवान सबको जप में सुला रहे होते तो सभी लोग सो रहे होते, तो टीचर भी सो ही रहा होता और टीचर भी आपको नहीं डांट रहा होता। तो भगवान पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद समझाते हैं, इफ यू डू समथिंग गुड यू गिव इट टू कृष्णा, इफ यू डू समथिंग बैड यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझे? यहाँ उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है तो भगवान पे आरोपण हो रहा है। भगवान तो आपकी जीभ पर आना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा से सो जाते हैं। ओके, नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। एक प्रश्न और है, गीता भूषण में कर्मकांडीय प्रायश्चित को बोला जा रहा है क्या? आपको कहीं शब्द दिखाई पड़ा कर्मकांडीय? तो ये कहां से दिख गया आपको? पता नहीं कहां से आ गया। एक्चुअली वो कह रहे हैं, अच्छा दूसरे व्यक्ति इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, परपट दे रहे हैं, हर समय जप करो। अच्छा नहीं, वो भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात बोले। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि हर समय जप करो, चाहे सोते वक्त या खाते वक्त। मुझे ये बहुत बाद में समझ में आया, कीर्तनी सदा हरे। हाँ, ये भी ठीक है, इट्स ओके, स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।